नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सेलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में इंटर पास लड़कियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब उनके अकाउंट में जल्द ही आने वाले हैं 25-25 हजार रुपए। जी हां, बिहार की इंटर पास छात्राओं के लिए एक बड़ी खबर है। नीतीश सरकार अब इंटर पास लड़कियों को 25-25 हजार रुपए देने वाली है। दरअसल मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 4,12,469 इंटर पास अविवाहित लड़कियों को बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि 25-25 हजार रुपए का भुगतान अगले सप्ताह तक सुनिश्चित करने जा रही है और ये राशि डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध होगी। ये राशि सीधे उनके अकाउंट में भेज दी जाएगी और इसके लिए शिक्षा विभाग ने 400 करोड़ रुपए सभी जिलों को जारी कर दिया है। तो वहीं इसके अलावा सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 1,24,000 स्नातक पास यानी कि ग्रेजुएशन पास लड़कियों को प्रोत्साहन राशि 50-50 हजार रुपए का भुगतान की कार्यवाही भी करने जा रही है। यानी कि ग्रेजुएशन पास लड़कियों को 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। तो वहीं शिक्षा विभाग के मुताबिक पिछले साल 3,28,431 इंटर पास अविवाहित लड़कियों के आवेदन मिले थे, जिन्हें 10-10 हजार रुपए का भुगतान भी किया गया था। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर कर दिया बड़ा हमला। कहा कि बिजली संकट के लिए नीतीश सरकार है जिम्मेदार। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में बिजली दर देश में सबसे अधिक है और इसके बावजूद आने वाले दिनों में राज्य में बिजली संकट गहरा हो जाएगा और कहा कि इसके लिए पूरी तरह राज्य सरकार जिम्मेदार है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार कांटी और बरौनी के बिजली घर भी बंद कर रही है और इस सरकार से बिजली को ट्रिपल नुकसान हो रहा है और हर क्षेत्र में ट्रबल ही ट्रबल है। उन्होंने यह भी कहा कि श्रीनगर में आतंकियों की गोली के शिकार बिहार के वीरेंद्र पासवान के पार्थिव शरीर को उनके परिजन भागलपुर लाने में अक्षम थे। प्रशासन ने वहीं अंतिम संस्कार कर दिया और डबल इंजन की सरकार ने उनका शव बिहार लाने में कोई मदद नहीं की। उसने इस मामले में संवेदनहीनता और अमानवता का परिचय दिया है। तो वहीं जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह ने तेजस्वी यादव के इस बयान पर पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता बिजली को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं, वह महज पॉलिटिकल स्टंट है। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार से परेशान हो गई है और साथ ही दावा किया कि उपचुनाव में तीसरे नंबर पर आएगी जदयू। जी हां, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बिहार उपचुनाव में दोनों सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान करते हुए उन्होंने ये दावा किया है कि जदयू तीसरे नंबर पर आएगी, क्योंकि बिहार की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से परेशान है। और इसके साथ ही उन्होंने अपने चाचा व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की नीयत पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वह अभी बहुत ही सारी बातों पर चुप हैं। चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अपने चाचा पशुपति कुमार पारस पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि पिछले चुनाव के वक्त उनके पिता रामविलास पासवान बीमार थे और वह मुश्किल से 10-15 दिन ही प्रचार कर पाए थे और इसके बावजूद पार्टी को 6% वोट मिले थे और जबकि आज 15% वोट वाले मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भविष्यवाणी भी कर दी है कि बिहार में जल्द ही मध्यावधि चुनाव होंगे और इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा है कि एनडीए गठबंधन में होने के बावजूद नीतीश कुमार केंद्र सरकार के हर फैसले का विरोध कर रहे हैं और ऐसे में गठबंधन का जल्द टूटना तय है। कांग्रेस ने राजद को दे दी चेतावनी। कहा कि कुशेश्वर स्थान से राजद ने नाम वापस नहीं लिया तो महागठबंधन में टूट तय है। जी हां, रविवार को बिहार दौरे पर आ रहे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने राजद को अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर राजद ने कुशेश्वर स्थान से उम्मीदवार वापस नहीं लिए तो महागठबंधन में टूट तय है। और उनके इस बयान के बाद बिहार कांग्रेस के नेता राजद पर और हमलावर हो गए
हैं। बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष समीर सिंह ने कहा है कि कुशेश्वर स्थान को लेकर बिहार प्रभारी का बयान सही है। वास्तव में अगर राजद ने कुशेश्वर स्थान से अपने प्रत्याशी का नाम वापस नहीं लिया तो महागठबंधन में टूट तय है। तो वहीं कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने भी कहा है कि 89 में जिन लोगों के साथ सत्ता में आया था राजद, उनसे मोह कम नहीं हुआ है। बिहार के अल्पसंख्यक मतदाता राजद की हकीकत समझ चुके हैं। बिहार के 6 शहरों के पानी में मिला यूरेनियम, बढ़ सकती है कैंसर एवं किडनी के रोगों की समस्याएं। जी हां, बिहार के 6 जिलों के पानी में यूरेनियम की मात्रा मानक से 2 गुना से ज्यादा मिली है, जो मानव जीवन के लिए अत्यंत ही खतरनाक है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पानी में यूरेनियम की मात्रा 30 माइक्रोग्राम या उससे कम होनी चाहिए, लेकिन राज्य के कुछ जिलों में 85 माइक्रोग्राम प्रति लीटर मिली है और इससे मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पानी में यूरेनियम की मात्रा ज्यादा होने पर कैंसर एवं किडनी की समस्या ज्यादा बढ़ सकती है और इस पर भी अध्ययन किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार के जिन जिलों के पानी में यूरेनियम की मात्रा ज्यादा मिली है उनमें पटना, नालंदा, नवादा, सारण, सिवान एवं गोपालगंज शामिल है। तेजप्रताप यादव को लग गया बड़ा झटका। संजय कुमार ने तेजप्रताप का छोड़ा साथ और तेजस्वी से कर ली मुलाकात। कहा कि नहीं लड़ेंगे अब तारापुर से चुनाव। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर राजनीतिक गलियारों से सामने आ रही है। तारापुर से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर संजय कुमार ने पर्चा भरा था और अब वे अपना नामांकन वापस लेने जा रहे हैं। इससे तेजप्रताप यादव को बड़ा झटका लगा है। समर्थित उम्मीदवार संजय कुमार अपना नामांकन वापस लेने वाले हैं और तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के बाद संजय कुमार ने नामांकन वापसी का फैसला लिया है और अब तेजस्वी यादव का समर्थन संजय कुमार करेंगे। तारापुर से संजय कुमार ने निर्दलीय समर्थन किया था, लेकिन अब वे अपना नामांकन वापस लेंगे। संजय कुमार ने कहा है कि सबसे जरूरी है बिहार में सरकार बनाना। हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का कलंक हम लें, इसीलिए राजद परिवार को मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने उनके मन में ये विचार दिया है और अब राजद को तारापुर से अरुण साह को चुनाव में जीत दिलाना है। तो इसके बाद इधर बौखलाए तेजप्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी के सलाहकार पर निशाना साधा है। तेजप्रताप यादव ने कहा है कि उनके खिलाफ सी ग्रेड फिल्मों जैसी कहानी रची जा रही है। तेजस्वी यादव ने तेजप्रताप को फिर से चौंकाया। बागी को गले लगाकर राजद में दे दिया बड़ा ओहदा। लालू प्रसाद यादव परिवार और पार्टी से विधायक तेजप्रताप की दूरी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और अब पहले जैसा उनका लिहाज नहीं किया जा रहा है। कुछ दिन पहले तेजप्रताप ने जिस नेता को अपनी टोली से दरकिनार कर दिया था, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद में अब उसे बड़ा ओहदा दे दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देश पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सृजन स्वराज को युवा राजद का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सृजन स्वराज कभी तेजप्रताप के बेहद करीबी हुआ करते थे और उन्हें छात्र राजद का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले तेजप्रताप से उनका संबंध बिगड़ गया और जिसके चलते उन्हें छात्र राजद के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तेजप्रताप के नए संगठन में भी सृजन को कहीं जगह नहीं दी गई, तो ऐसे में जगदानंद ने युवा राजद में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देकर तेजप्रताप को संकेत दे दिया है। बिहार के सभी जिलों में खुलेंगे नए +2 गर्ल्स स्कूल। केवल एक खास वर्ग को ही मिलेगा इसका फायदा। जी हां, बड़ी खबर है कि नीतीश सरकार ने बालिकाओं के लिए एक और बड़ा कदम उठा लिया है। स्कूली छात्राओं के लिए बड़ा फैसला करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब राज्य के सभी जिलों में पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय स्कूल खोलने का फैसला किया है और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास के निर्माण कार्य में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम नीतीश ने कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों, जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावासों, प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रों, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति छात्रावासों के साथ साथ सभी अल्पसंख्यक छात्रावासों में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लास कोचिंग की सुविधा प्रारंभ की जाएगी और इसके लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश सीएम नीतीश कुमार ने दिया।
उन्होंने कहा कि जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना से छात्र छात्राएं काफी लाभान्वित हो रहे हैं और ये खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं और कई मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं ताकि यहाँ के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत हो सके। बिहार में दुर्गा पूजा के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन, अब 20 फीट से ऊंची नहीं होगी प्रतिमा, विसर्जन के लिए बनी खास व्यवस्था। त्योहारों के दौरान बनाई जाने वाली मूर्तियों के विसर्जन के लिए बिहार सरकार ने नई नियमावली तैयार की है। ये 4 अक्टूबर से ही प्रभावी हो गई है। अब मूर्तियों का विसर्जन इसके नियमों के अनुसार ही होगा और इसके लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी ने पिछले वर्ष ही निर्देश दे दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने पूजा पंडालों में देवी दुर्गा की प्रतिमा की अधिकतम ऊंचाई की सीमा निर्धारित कर दी है। उनके अनुसार प्रदेश में दुर्गा माता की कोई भी प्रतिमा 20 फीट से ऊंची नहीं होगी। पंडाल के लिए अधिकतम ऊंचाई 40 फीट तय की गई है और इससे ज्यादा ऊंचा पंडाल बनाने पर जिला प्रशासन उस पर रोक लगा सकता है। और इसके साथ ही मूर्तियों के विसर्जन के लिए भी राज्य में अस्थायी तालाब बनाए जाएंगे। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं और अब किसी भी नदी में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं किया जाएगा। निर्देश में गंगा, गंडक, बागमती, सोन, पुनपुन एवं कोसी का खासतौर पर जिक्र किया गया है, जहां पर मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं किया जाएगा। बिहार में आज पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की मतगणना हो रही है और आज 756 पंचायतों में बन जाएगी गांव की सरकार। जी हां, बिहार में पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है और शुक्रवार को तीसरे चरण में 35 जिलों के 50 प्रखंडों के 756 पंचायतों के लिए डाले गए वोटों की आज काउंटिंग शुरू हो गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती की जा रही है। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हुई है और प्रशासन ने मतगणना स्थल के आसपास बैरिकेडिंग की हुई है। तो वहीं तीसरे चरण में पटना समेत कुल 35 जिलों के 50 प्रखंडों के 756 पंचायतों में डाले गए वोटों की गिनती हो रही है और इस चरण में 43,061 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं और 38,555 पुरुष उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होने वाला है। अगली बड़ी खबर है कि दरभंगा के डीएमसीएच में नर्सों ने कर दी है बड़ी हड़ताल। 3 दिन में वेतन मिलने का वादा नहीं हुआ पूरा तो फिर हड़ताल पर गई नर्सें। जी हां, उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल यानी कि डीएमसीएच में नर्सों की हड़ताल के कारण मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। नियमित वेतन की मांग को लेकर शनिवार से अस्पताल के नर्स अधीक्षक कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गई हैं और जिसके चलते मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। परिजन अपने मरीजों को दवा दिलवाने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं लेकिन उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। नर्सों की हड़ताल के कारण मरीजों को दवाई और इंजेक्शन तक समय पर नहीं मिल रही है। तो वहीं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी सीनियर नर्स पूनम कुमारी ने बताया कि हम लोगों का वेतन कई महीने से लंबित है। सरकार और अस्पताल प्रशासन से हम लोग लगातार नियमित वेतन की मांग कर रहे हैं और हम लोगों की मांग पर आज तक विचार नहीं किया गया है, जिसके कारण हम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का मन बना लिया है। हम लोग दिन रात मरीजों की सेवा करते हैं लेकिन हम लोगों को वेतन नियमित नहीं होने के कारण परिवार को चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में 13,817 कर्मियों की होगी बहाली, लिखित परीक्षा से मिलेगी नौकरी। जी हां, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन में जुटी राज्य सरकार अगले सत्र से पहले उच्च शिक्षण संस्थानों में तृतीय श्रेणी के शिक्षेतर कर्मचारियों के तमाम खाली पदों पर बहाली करने की तैयारी में जुटी है और प्रदेश के सभी 262 अंगीभूत महाविद्यालय व 13 विश्वविद्यालयों में कर्मियों के कुल सृजित पदों की संख्या तकरीबन 33,000 है और विश्वविद्यालयों से मिली जानकारी के मुताबिक सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में 13,817 कर्मियों के पद खाली हैं और इतनी तादाद में पदों की खाली रहने से शैक्षणिक व्यवस्था पर असर पड़ रहा है और इसे देखते हुए सरकार ने अब खाली पदों पर किसी आयोग के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि 2000 के बाद अनुकंपा बहाली को छोड़ दें तो तृतीय श्रेणी के कर्मियों की नियुक्ति नहीं हुई है।
तो वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने तृतीय श्रेणी के खाली पदों की सूची पोर्टल पर ऑनलाइन शीघ्र मुहैया कराने का निर्देश कुल सचिवों को दे दिया है। और अब अंगीभूत कॉलेजों से रिक्तियां कब तक ऑनलाइन दर्ज होंगी और विश्वविद्यालय रोस्टर क्लियर करके उसे कब तक शिक्षा विभाग को अनुशंसित करेंगे, इसकी भी तारीख 15 अक्टूबर के बाद तय होगी।